हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 1 जनवरी 2023 से लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो ये था, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए जो है पुनर्वास की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, महिलाओं का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% कब और किस सरकार में किया गया था? तो ये जो है 2006 में एनडी तिवारी की सरकार थी। उस समय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। उस समय महिलाओं का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। हाल ही में सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को जो है सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्कीइंग चैंपियनशिप जो है फरवरी में होनी थी, उसको भी फिलहाल टाल दिया गया है। तो ये कहाँ पे होनी थी? ये ओली चमोली में होनी थी। ये स्थान चमोली में पड़ता है। हाल ही में 4 नदी पर जो है खनन के लिए कितने साल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है? तो जो 4 नदी हैं उनको 5 साल तक का खनन उन पर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मिलेट मिशन किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड मिलेट मिशन जो है ये अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जो है वो 30,301 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में ज्ञान कोश योजना जो है वो शुरू की गई है। इसका संबंध किससे है? तो ज्ञान कोश योजना जो है उसका संबंध छात्रावास पुस्तकालय स्थापित करने से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? तो ये जो है 3 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट से 2023-24 में कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो ये जो है 5,004 करोड़ रुपए 2023-24 के बजट से उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो ये जो दिया गया था ये 20% दिया गया था। उस समय 20 जुलाई 2001 को ये जो है 20% आरक्षण नित्यानंद स्वामी सरकार ने दिया था। उसके बाद 2006 में इसको बढ़ाकर 30% कर दिया और इसको अभी हाल ही में 10 जनवरी को जो है कानून के रूप में सरकार ने पारित कर दिया है। राज्य के संसाधनों के विकास और अर्थव्यवस्था सुधार के लिए एक मैकेंजी संस्था से करार हुआ है। यह देश की किस देश की संस्था है? तो ये अमेरिका की संस्था है। इसका जो है करार उत्तराखंड की सरकार से हुआ है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक उत्तराखंड पुलिस के कितने सिपाही को मिला है? तो ये 2 सिपाही को मिला है उत्तराखंड के। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना जो पौड़ी से शुरू हुई है, इंपॉर्टेंट है। इसमें गैस सिलेंडर एक वर्ष में कितने फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना है? तो इसमें एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने की ये योजना है और ये पौड़ी से शुरू हुई है। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनेगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मसूरी में बनेगी। राहुल सातपुते पर्यटन पुरस्कार जो है चले 7 पहाड़ के लिए दिया गया है। चले 7 पहाड़ के लिए दिया गया है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। डॉक्टर अरुण कुकसाल को दिया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है पौड़ी से। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है? तो उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है वो 96 पुलिसकर्मियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना हाल ही में शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो है ये आईएएस पीसीएस को की मुफ्त कोचिंग देने के लिए है। आईएएस पीसीएस की परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग देना इसका उद्देश्य है। देश के शीर्ष स्थानों में उत्तराखंड के किस थाने को तीसरा स्थान आया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। तो बनबसा थाना जो है चंपावत में, इसको 16,000 थानों में से तीसरा स्थान मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है 18 कलाकारों ने भाग लिया था। झांकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किया, ये भी सही है। मानसखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये भी सही है।
इसमें 35 झांकियों ने भाग लिया था, तो ये गलत है, इसमें 23 झांकियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर उत्तराखंड में किस स्थान का विकास किया जाएगा? तो हर की पौड़ी का जो है काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो है विकास किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। भारत उज्बेकिस्तान सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है इस सैन्य अभ्यास का नाम दुस्तलिक है, सही प्रश्न है। यह तीसरा संस्करण है, ये गलत है क्योंकि ये चौथा संस्करण है जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है। पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है और 20 फरवरी से 15 मार्च तक जो है 14 दिन तक ये चलेगा। उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 का आयोजन गुल्लक नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 का आयोजन गुल्लक नाम से कहाँ पर हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ है। किस नाम से? गुल्लक नाम से। देश का पहला मिल्क बैंक उत्तराखंड में किन के लिए खुलेगा? तो देश का पहला मिल्क बैंक जो है ये उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को दूध देने के लिए खुलेगा। या अनाथ बच्चों को दूध देने के लिए खुलेगा। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये चार धाम परियोजनाओं में पंजीकरण से संबंधित है। प्रदेश में सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ये हल्द्वानी में शुरू हो रहा है। इसमें जो है जनवरी फरवरी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डाटा है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा, तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप इस पर अच्छे से फोकस करें। राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से शुरू की गई? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है 1874 से रैमजे के काल से शुरू की गई थी, जिसको अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित धीरे धीरे करके किया जा रहा है। रेगुलर पुलिस संभालने के लिए कानून व्यवस्था पहले चरण में कितने थाने और पुलिस चौकियों को राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया गया है? तो पहले चरण में जो है वो 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों को स्थानांतरित किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो महिला आरक्षण संबंधित विधेयक से जो है राज्यपाल की मंजूरी इसको 10 जनवरी 2023 को मिली, सही है। इसमें राज्य से बाहर की महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, तो ये गलत है। इसमें केवल राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, सही प्रश्न है बिल्कुल। विधानसभा से यह 30 नवंबर 2022 को पारित किया गया था, तो सही है बिल्कुल ये भी। तो 30 नवंबर को विधानसभा से और 10 जनवरी को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसको कानून बना दिया गया है और राज्य की महिलाओं को इसमें 30% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाहन स्क्रैप नीति जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी, कितने साल पुराने वाहनों को कबाड़ बनाने का लक्ष्य है? तो इसमें जो है 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको कबाड़ बनाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बन रहा है? तो ये जो है बन रहा है घड़ी कैंट देहरादून में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला है क्योंकि देश के पर्पज से देखा जाए तो ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो है हमें मतलब सभी मौसम में इसका यूज किया जा सकता है, तो ये घड़ी कैंट देहरादून में बनना इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, इनमें से कौन सा स्थान नहीं है जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं की गई? HDRI के स्थान किया गया है, यहाँ पे भी कोटी फार्म यहाँ पे भी किया गया है। माड़ा गांव नहीं है, इसकी जगह ढाक गांव है और एक पीपल कोटी है, यहाँ पे भी इसका जो है पुनर्वास की व्यवस्था की गई। तो 4 स्थानों पे ये व्यवस्था की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल काली नदी पर निर्माणाधीन है, उनकी लंबाई कितनी कितनी है? तो उनकी दो पुलों की लंबाई जो है ये 140 और 135 मीटर है। अगला प्रश्न है, सेना मेडल से सम्मानित गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो सेना मेडल से सम्मानित है, ये दिया गया है मेजर प्रशांत भट्ट को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। उत्तराखंड में किस पुलिस का ढांचा गोवा केरल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो पर्यटन पुलिस जो है उसका ढांचा गोवा केरल की पुलिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में जून असिस्टेंट में पूछा भी गया है। ये देहरादून में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में सिल्वर मेडल से किस जिले के प्रशासन को सम्मानित किया गया है? तो रुद्रप्रयाग का जो जिला प्रशासन है उसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद के 750 रेलवे स्टेशन में उत्तराखंड के कौन से रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 750 रेलवे स्टेशन में हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशन शामिल है। तो ये जो है उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी हम जल्दी लाएंगे।
नेशनल करंट अफेयर भी जल्दी कराया जाएगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी क्या करें। धन्यवाद।